मनाली ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई जाना चाहता है, आइदर सोलो, इन ग्रुप और विद फैमिली। विद सेम डिजायर मैंने अपनी सोलो ट्रिप स्टार्ट करी फ्रॉम दिल्ली एक 9600 वॉल्वो बस में, जिसमें अप्रॉक्स 10 घंटे ट्रैवल करके काफी सारे सीनिक व्यूज एंजॉय करके मैं पहुंच जाता हूँ मनाली। अब आगे। Good morning, guys, from the city of gods, मनाली। अभी मैं हूँ मनाली में। मैं सुबह 7 बजे मनाली पहुँच गया था एंड मैंने अपना हॉस्टल प्री बुक करा हुआ था, मैं चेक इन कर लिया था मैंने। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरा हॉस्टल है ना वो इतना ज़्यादा मतलब अच्छा तो है, इट्स क्लीन और लोकेशन भी अच्छी है, बिल्कुल सामने ही सनराइज़ दिखता है, सामने बहुत अच्छे पहाड़ हैं, बट जो वहाँ की वाइब है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगी अभी तक। एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कैसे एडजस्ट करना है यहाँ पे, बिकॉज इज़ द फर्स्ट टाइम मैं किसी हॉस्टल में स्टे कर रहा हूँ। एंड एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट सोलो ट्रिप जो मैं आया हूँ, एंड बहुत मुश्किल से। उसकी स्टोरी मुझे ही पता है, कितने सारी ट्रिप्स बने, कितनी चीज़ें प्लान हुई, कितनी चीज़ें कैंसिल हुई, उसके बाद ये वाला ट्रिप मेरा फाइनली बना एंड आई एम इन मनाली। मैं सोच रहा हूँ रास्ते में कोई और हॉस्टल दिखता है तो मैं वहाँ पे भी देखता हुआ चलूँगा, एंड अगर वहाँ पे मुझे बंक बेड अच्छे लगते हैं या फिर वहाँ की वाइब अच्छी लगती है, सो आई विल चेक इन अगेन। अभी जो आपने सामने पहाड़ देखे, कल हमें जाना है वहीं पे। एंड आप मेरे पीछे वो जो बोर्ड देख रहे होंगे, आई होप जस्ट विजिबल हो, वहीं से मेरा हॉस्टल का भी रास्ता है, विच इज़ इन ओल्ड मनाली। एंड अगर इसी बोर्ड से या जो ये टेम्पल सा बना हुआ है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट हो जाते हैं तो यहीं से ही हिडिंबा देवी टेम्पल का रास्ता जाता है। एंड उसके बाद आपको थोड़ी सी स्टीप स्टेप्स लेके चढ़ाई करनी पड़ती है। एंड मैंने अभी गूगल पे चेक किया, यहाँ पे ना एक हॉस्टल और है, ट्रिपी टर्टल। सो राइट नाउ आई एम इन हिप्पी पांडा। नहीं भैया, थैंक यू। और एक हॉस्टल और है, ट्रिपी टर्टल। सो लेट्स सी वहाँ का कैसा होता है। सो फाइनली आई हैव चेकड इन टू अनदर हॉस्टल विच इज़ ट्रिपी टर्टल। एंड भाई ये बहुत प्यारी लोकेशन पे है, इसकी वाइब भी अच्छी है, बिल्कुल शांत जगह पे है। ये देखो भाई, ये मेरे रूम का व्यू है, लश ग्रीन पहाड़। मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ द डॉम। यहाँ पे सबके बंक बेड्स हैं, ये कुछ इस टाइप के लॉकर्स हैं हमारे, और ये है वॉशरूम। सो इट्स अ गुड प्लेस। दिस इज़ माई न्यू हॉस्टल विच इज़ इन ओल्ड मनाली इटसेल्फ, बट ये काफ़ी पीसफुल लोकेशन पे है। यहाँ की वाइब्स भी अच्छी हैं, बिल्कुल शांत जगह है, सामने लश ग्रीन पहाड़, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जल्दी से फ्रेश होके सारी चीज़ें करके हम निकलते हैं आज की आइटनरी कंप्लीट करने, विच इज़ जोगनी वाटरफॉल्स, हिडिंबा देवी टेम्पल एंड मानू टेम्पल। लेट्स सी क्या क्या कवर हो पाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और शाम होने वाली है 2-3 घंटे में ही। यहाँ से हिडिंबा देवी टेम्पल बहुत पास है, लिटरली बहुत पास है। सो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले हिडिंबा देवी टेम्पल चले जाऊँ, बट वहाँ पे स्टीप चढ़ाई है तो उसमें टाइम ना लग जाए, क्योंकि मुझे जोगनी वाटरफॉल भी जाना है। अगर ये मिस हो गया जोगनी वाटरफॉल तो मुझे ये कल कवर करना पड़ेगा। एंड अगर मैं कल कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो जाएगा, क्योंकि कल के मेरे बहुत ही ऑसम प्लान्स हैं। यू गाइस वॉन्ट बिलीव, कल के बहुत ही ज़्यादा ऑसम प्लान्स हैं मेरे। सो अभी जल्दी से फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं, एंड लेट्स गो फॉर अ हिडिंबा देवी टेम्पल। So right now I am out in the streets of Manali heading towards हिडिंबा देवी टेम्पल। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, और जस्ट अभी हॉस्टल चेंज किया मैंने, फ्रेश होके अब जा रहा हूँ हिडिंबा टेम्पल। हाय, हेलो। We are at the starting point of हिडिंबा देवी टेम्पल, नॉट एग्जैक्टली द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आप रोड से सीधा सीधा जाते हो, आपको सामने ही स्टेयर्स दिखती हैं एंड वहीं पे बोर्ड दिखता है आपको, हिडिंबा देवी टेम्पल का रास्ता यहाँ से है। सो जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आते हो एंड ये सीनिक व्यूज़ एंजॉय करते हो, आपकी जितनी भी थकावट होती है वो जैसे जैसे आप मंदिर के क्लोज जाते जाओगे
सारी एक डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जस्ट लाइक दिस। सो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन टू माई माइक एट दिस पॉइंट, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा था यहाँ के ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट के बारे में, जो यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है उनके बारे में, एंड अपने आगे के प्लान के बारे में। बट डोंट नो और मे बी अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक यहाँ पे काम नहीं किया और ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। सो जैसे ही मैं मंदिर पहुँचता हूँ मैं सीधा चले जाता हूँ दर्शन करने, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था एंड दर्शन बंद होने वाले थे। अंदर कैमरा या मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, इस वजह से मैं अंदर कुछ कैप्चर नहीं कर पाया। सो बिना कैमरा के ही मुझे अंदर जाना पड़ा और थोड़ी देर अंदर ही रुकने के बाद मेरे पंडित जी से अप्रॉक्स 10 मिनट बात हुई, जिसमें उन्होंने मुझे काफ़ी सारी मैजिकल स्टोरीज़ बताई, काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए मंदिर से रिलेटेड एंड इस मनाली से रिलेटेड। सो मंदिर बंद होने का टाइम था, इस वजह से भीड़ भी नहीं थी एंड आई एम ग्लैड मुझे इसी बीच पंडित जी से बात करने का मौका मिला। सो मंदिर बंद होने के बाद आई स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स माल रोड, जो आज मेरे डे 1 इन मनाली का लास्ट पॉइंट होगा, एंड हियर आई एम इन द माल रोड। तो अभी मैं हूँ मनाली के मॉल रोड पे एंड आई एम एंजॉइंग मनाली मोमोज। दिस इज़ द प्लेट। अच्छा, मैं अभी स्क्रीन में देख रहा था, अभी लेंस में देख रहा हूँ। अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं एंड मैंने काफ़ी सारी बाइक रेंटल्स का ही पता किया अभी, तो सब लोग वही 900,000। बट एक मेरा फ्रेंड है जो यहाँ पे रहता है, मैंने उसके थ्रू अपनी बाइक बुक करा ली है एंड वो मुझे 700 की कॉस्ट की है फॉर फुल डे, इंक्लूडिंग वो सारी चीज़ें, ग्लव्स एंड ऑल, हेलमेट वगैरह। बाकी कल देखते हैं, बस थोड़ा सा मॉल रोड घूम के फिर शाम को बॉनफायर एंजॉय करके हॉस्टल में रेस्ट करेंगे और अपना जल्दी निकलेंगे, क्योंकि कल पूरा सर्किट कवर करना है हमें। कोलंग, अटल टनल, सिस्सू और जिस्पा एंड बारालाचा। देखेंगे बारालाचा तक जा पाते हैं या नहीं। So after enjoying my momos at Manali Momos, I went to explore the mall road. And अगर आप भी मनाली आने का प्लान कर रहे हो, so मनाली मोमोज में मोमोज ज़रूर ट्राई करना। And after exploring the mall road, I found out the Corner House Cafe, which is a very good place to eat, to have something which is very delicious. And इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। Again, I had to deal with my mic here. मैं यहाँ पे बैठ के कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ कन्वर्सेशन कर रहा था आप लोगों के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी तो सारा डेटा, सारा ऑडियो डेटा गायब था। सो आई डोंट नो ये माइक का इशू है या कैमरा का इशू है, बट आने वाले ब्लॉग्स में मैं ये सारी चीज़ें ठीक कर लूँगा। एंड आफ्टर एंजॉइंग माई कॉफ़ी एट द कॉर्नर हाउस, मैं निकल जाता हूँ वापस अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि कल का डे काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक होने वाला है। कल का डे बहुत अमेजिंग होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि कल मुझे जाना है एक बहुत ही स्पेशल जगह। दिस इज़ माई हॉस्टल गाइज, ट्रिपी टर्टल। लुक एट द व्यू। दिस इज़ द हॉस्टल आई एम स्टेइंग इन, और वो सामने वाला ही मेरा डॉर्म है। एंड वी आर इन मनाली। सो आज क्या हो गया भाई? मैंने उनको फोन किया, मैं एक बार देखो मिल जाए तो रख लेना, मैं आगे निकल जाऊंगा। देख लो, मेरा तो मेरी पैकिंग के अंदर होगा कहीं पे, बैग में होगा या तो आपके सूट में होगा।